हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टैक्स एंड फाइनेंस। दोस्तों, ये वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो अभी भी अपने आईटीआर रिफंड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ 7-8 महीने हो गए हम सब ने टैक्स फाइल करे और अभी तक हमारा रिफंड पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला तो है इनकम टैक्स रिलेटेड रियल टाइम केसेस जो मेरे जानने-पहचानने में घटी है। और दूसरा मैं आपको 3 से 4 चेकलिस्ट बताने वाला हूँ, जो आपको डेली बेसिस पर चेक करते रहना है अपने आईटीआर पोर्टल पे, जो कि उस घटना के बाद से मैं डेली बेसिस पर चेक करता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे बनाता हूँ, ताकि मेरे जैसे वर्किंग क्लास जो हैं, बहुत ही कम समय में इन्फॉर्मेशन और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी ले सकें। तो उम्मीद है अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पर लेकर आने में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट बता दूंगा दोस्तों, ताकि जिनके पास टाइम नहीं है वो ये चेकलिस्ट चेक करते रहे। और हाँ, जिनको रियल टाइम केसेस भी सुनने हैं और समझने हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रीज़न क्या दिया गया है कि टैक्स रिफंड में डिले क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर इन लोगों ने तर्क ये दिया है कि जिनका टैक्स रिफंड हायर वैल्यू है या फिर सब्जेक्ट टू एडिशनल ऑटोमेटेड चेक्स एंड वैलिडेशन के बेसिस पर जो हायर वैल्यू क्लेम है उसको ये लोग होल्ड करके रखे हैं, और या तो रिफंड में जिसमें मिसमैच हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इनका ये सिंपल सा कहना है कि इन लोगों ने टैक्स को होल्ड पर इसलिए डाल रखा है जैसे हमारा टैक्स फाइलिंग पैटर्न में कोई मिसमैच रहा हो पिछले साल के कंपैरिजन में, या लास्ट, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बिल पास किया गया था कि लास्ट 3 साल के पैटर्न को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑब्जर्व कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप को यहाँ पर मैं दिखाऊं, मुझे भी इनकम टैक्स रिस्क फ्रेमवर्क मैनेजमेंट का ईमेल आया था, जिसमें इन्होंने प पहला रीज़न जो दिया है घुमा के सेम रीज़न वापस वही चिपकाया है मुझे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव क्लेम्ड सिग्निफिकेंट रिफंड आउट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सैलरी इनकम। इनका ये कहना है यहाँ पे कि आपने जितना टैक्स पे करा था उतना ऑलमोस्ट क्लेम कर लिया है। जबकि ये सच नहीं है दोस्तों, जितना मैंने टैक्स पे करा था, जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं लास्ट ईयर तक ओल्ड टैक्स रेजिम पे था। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट और डॉक्यूमेंट प्रूफ के बाद जितना टीडीएस रिफंड बनता था उतना ही क्लेम करा है, ऑलमोस्ट इतना नहीं करा है। हाँ, मे बी हायर इन वैल्यूज हो सकता है इनके लिए। तो इन्होंने मेरे टैक्स को विथहेल्ड इसलिए करा है, टेम्पररी ऑन होल्ड यहाँ पर रखा है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंडर, क्योंकि इनके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरा टैक्स हाई वैल्यू क्लेम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताता हूँ, पर चेकलिस्ट बताने से पहले आपको एक बात ये बता देता हूँ कि जैसा कि मेरे जानने पहचानने में एक केस हुआ, जहाँ पे वो अपना ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस चेक कर रहे थे डेली बेसिस पर कि अगर कुछ नोटिस आएगा या डिमांड रेज होगा तो मुझे नोटिस आ जाएगा, या वर्क लिस्ट में कुछ पेंडिंग एक्शन होगा तो मुझे इनकम टैक्स द्वारा ईमेल या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सीपीसी हो या सीबीडीटी हो, ये सभी सरकारी विभाग हैं, और सरकारी विभाग के सर्वर कभी काम नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन और ईमेल नहीं भी आ सकते हैं। तो जो मेरे मित्र हैं उनको, वो अपने ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के बेसिस पर चेक कर रहे थे डेली बेसिस पर। उनके नाम पर एक नोटिस इशू हुआ था जो कि उन्होंने चेक नहीं किया था, और उसका डेडलाइन मिस होने वाला था उनसे, तब उनको एक ईमेल नोटिस आया और टेक्स्ट मैसेज आया, तब उन्होंने लॉगिन करके पोर्टल पर चेक करा। तो दोस्तों, ये घटना घटने के बाद उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हाँ, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सके, क्योंकि जो रिस्पॉन्ड का टाइम दिया गया था उन्हें, वो डेडलाइन भी वो क्रॉस कर चुके थे। अब बारी थी उनको टैक्स रिफंड जो था, वो रिफंड उनको टैक्स डिपार्टमेंट को वापस करने की। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं जो चेकलिस्ट इस घटना के बाद खुद के लिए चेक करता हूँ, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ।
तो पहले आपको करना क्या है, अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लें और उसके बाद सबसे पहला एक्शन आप यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में आए और वर्क लिस्ट में जाएँ और यहाँ पर चेक करें कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर अगर जारी किया गया होगा या कुछ जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा होगा तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप अपने सीए को कांटेक्ट करें या आप अगर जानकार हैं तो आप खुद से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। दूसरा स्टेप ये है दोस्तों, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर कोई प्रीवियस ईयर का टैक्स डिमांड आपके लिए अगर कुछ जारी हुआ होगा तो वो यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कोई भी अभी यहाँ पर डिमांड जनरेट नहीं हुआ है। डिमांड जनरेट होना है इन द सेंस कि ये जो 245(2) का जो हम जिक्र कर रहे थे अभी आर्टिकल के थ्रू, ये यहाँ पर आपको नोटिस आता है। तो यहाँ पर मुझे अभी कोई नोटिस नहीं आया है, बट सिंपल सा एक मैसेज आया था रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत। ये रहा पहला दो स्टेप। तीसरा स्टेप ई प्रोसीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए क्योंकि अगर इनकम टैक्स कोई भी आपको नोटिस भेजता है तो वो आप डेली बेसिस पे यहाँ चेक कर सकते हैं, वो आपको ई प्रोसीडिंग में ही आता है। अगर आपके नाम पे कोई भी नोटिस आया होगा या फिर कुछ भी टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस जारी किया गया होगा तो वो ई प्रोसीडिंग्स में आएगा। पहले होता था कि वो आपको घर पे पोस्ट करते थे और ये सब, अब पोस्ट के थ्रू नहीं, आप सीधा यहाँ आपके ई प्रोसीडिंग सेक्शन में चिपका दिया जाएगा। तो ये 3 आप चेक करते रहे दोस्तों। और दूसरा और फोर्थ एक्शन आपको क्या चेक करना है फोर्थ स्टेप पे दोस्तों, ये टैक्स क्रेडिट मिसमैच। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे, ये आपका पैन नंबर डिस्प्ले करेगा, आप आए अपना करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें, यहाँ पर सबमिट करें और चेक करें। टैक्स क्रेडिट क्लेम इज फुल्ली मैच विद द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन 26 AS। तो दोस्तों ये थे एक रियल टाइम केस, और ये था जो चेकलिस्ट मैं सोने से पहले और मॉर्निंग उठने के बाद ये डेली चेक करता रहता हूँ, ताकि मुझे टाइम मिल सके अगर टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट या प्रूफ चाहिए तो। तो उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपके साथ अगर कोई ऐसे केसेस हुए हैं तो। दोस्तों धन्यवाद।